दिवस मनाने का प्रशासन का निर्णय है। और ये चीज़ हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान की हत्या जो की गई थी उसको बचाने के लिए हम कितना संघर्ष हमको करना पड़ा। और हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया, मूल जो राइट्स होते हैं लोगों का वो भी छीन लिया गया। बहुत कुछ ऐसा हुआ, मीडिया को बंद कर दिया गया, मीडिया के द्वारा जो खबर हमारे जनता को जाती थी वो चीज़ को बंद कर दिया गया। तो ये चीज़ें बहुत ही अन्याय हमारे लोगों पे हुआ था, हमारे देश पे हुआ था। ये एक बहुत ही ब्लैक हिस्ट्री माना जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने लोगों के सामने लाने के लिए आज का कार्यक्रम अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में रखा गया। पर लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रही है। विपक्ष का काम पहले भी एलिगेशंस लगाना था और आज भी उनका काम एलिगेशंस लगाना ही है। भाजपा सरकार हमेशा लोगों के डेवलपमेंट के लिए पंक्ति में खड़े आखिरी गरीब के लिए हमारा भाजपा सरकार काम करता है। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। अगर विपक्ष ये बात कहती है कि हम संविधान की हत्या करेंगे तो इस बात की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ऑडिटोरियम में 50 इयर्स जो संविधान इमरजेंसी जब लागू किया गया था, आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम प्रशासन द्वारा किया गया। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, उनको बताया गया, एक वीडियो के द्वारा बताया गया और वीडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया। आई एम श्योर कि बच्चों के माइंड में ये सेट हो ही जाता है कि किस तरह से 1975 में देश में इमरजेंसी लागू किया गया था और आज क्या चेंजेस हमको आज हमारे भारत देश में देखने को मिल रहा है। आज हम सब इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कहने के लिए, अपना कुछ भी काम करने के लिए आप सारे एक हम फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। उस टाइम पे किस तरह से मीडिया, चाहे स्पीच हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी रेडियो हो, कोई भी तौर पे हम अपना आवाज़ नहीं रख सकते थे। आज हम सब फ्री है, किस तरह बोलना चाहिए, क्या हमको पब्लिक के नज़र में जो हमको रखना चाहिए, वो सभी आज के इस कार्यक्रम में दिखाया गया। आई एम श्योर जो भी बच्चे आज यहाँ पर आए थे सभी बहुत कुछ सीख के जाएंगे। देखिए, विपक्ष का और ख़ासतौर पर कांग्रेस का काम है कि बीजेपी पर हमेशा उंगली करते रहना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा हमेशा सिर्फ देश और राष्ट्र हित के लिए सोचा है। और बात अगर आपने महंगाई की इसलिए करता हूँ, ये समय कुछ अलग प्रोग्राम में, लेकिन आप देख लीजिए भारत आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि देश प्रगति पथ पर है और हर भाव भी जो है नीचे स्तर पे है। और रही बात संविधान हत्या दिवस की, तो आज 50 साल हो गए 1975 में आज ही के दिन जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए, अपनी खुद की सत्ता बचाने के लिए कोर्ट के निर्देश का पालन न करते हुए सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगवाई और पूरे भारतवर्ष को एक काला दिन आज के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये ब्लैक डे हमारे भारत के लिए, कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी लेकिन खुद की कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने संविधान की हत्या की और इमरजेंसी लगवाई और पूरे देश भर के अंदर ऐसे हालात कर दिए। अपना जो आधार स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, उन पर बंदी लाई गई, जो भी आवाज़ उठाएगा उनका दमन किया गया, स्टूडेंट लोगों को जेल के अंदर घुसा गया, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं रही। यहाँ तक कि उस वक्त हिंदुओं की ज़बरदस्ती नसबंदी टारगेट कर करके नसबंदी तक की गई। मतलब इस तरीक़े का जो काला शासन 21 महीने चलाया, एक दमन नीति चलाई, तो हिटलर से भी ज़्यादा घातक थी और अपने देश को पीछे ले जाने के लिए काफ़ी कारणीभूत रही। अगर ऐसा मुद्दा शासन अगर सामने नहीं लाएगी तो लोगों को इतिहास कैसे पता चलेगा कि इन कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए उन लोगों ने किस तरीके से देश के ऊपर अत्याचार किया है इमरजेंसी जैसे लगा। मेरा नाम लक्ष्मी ज्ञानेश्वर पाटिल है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झंडा चौक मराठी मीडियम की छात्रा हूँ। आज संघ प्रशासन द्वारा आयोजित संविधान हत्या दिवस के माध्यम से हमें ये पता चला कि 50 साल पहले देश में इमरजेंसी जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने लागू की थी, तब जनता को कितना कुछ सहन करना पड़ा, उसके क्या बुरे परिणाम हुए। पूरे देश में जब इमरजेंसी लागू की तो जाके कुछ मासूम लोगों को जेल में डाला गया। इस सब जानकारी मुझे और मेरे साथ मेरे सब मित्रों को भी पता चली। इसी माध्यम से मैं संघ प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी माहिती देने के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर बुलाया। धन्यवाद।
मेरा नाम तमन्ना राजपुरोहित है। मैं श्रीमती मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की छात्रा हूँ। आज हम 25 जून को यहाँ आयोजित किए गए इस प्रोग्राम में आए हैं, जो कि हमें बताता है कि लोकतंत्र की किस तरह हत्या की गई थी। 50 साल पहले क्या क्या हुआ था हमारे देश में, क्या क्या लोगों ने सहा, लोगों ने जो भी किया, हमें मोदी जी के द्वारा आज वो बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बहुत लोग जान पा रहे हैं इस बारे में। ये जो प्रोग्राम है इससे लोगों को पता चलेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तब लोगों ने क्या क्या सहा है। प्राइम मिनिस्टर की जो भूमिका होती है वो उन्होंने अच्छी तरह निभाई नहीं है। उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं लोगों पे। 50 साल पहले जो कुछ हुआ आज वो हम देख पा रहे हैं, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और हमें वो चीज़ पता चल रही है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। आज की यूथ को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। ये जो कंगना रनौत की फिल्म भी निकली थी इस पर एमरजेंसी करके, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि आजकल वो चीज़ में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ये जो आज इन्होंने मोदी जी ने ये डेवलप किया है ये डे के बारे में, तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लोगों को जानने की उत्सुकता होगी कि इस दिन को क्या हुआ था। हमारे संविधान में जो हत्या हुई थी, बहुत लोगों की नसबंदी करवाई जा रही थी उस समय। उनका लोकतंत्र उन्होंने अपने तानाशाही करके रखी थी। वो तानाशाही से बहुत लोग उस टाइम में इस तानाशाही के अंदर थे। और हमें समझना चाहिए कि हमें हमारा संविधान, हमारे आगे वाले जो हमारे आगे की यूथ है उन्हें समझना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, किस फ्लो में हमें जाना है। क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हम इस देश का न्याय युग है और हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मैं आप सबसे यही आवेदन करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस दिवस को क्या हुआ था और 50 साल पहले हमारे देश के साथ क्या हुआ था और हमारे देश के साथ आज क्या हो रहा है, हमारा देश आज कहाँ जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश किस तरक्की पर जा रहा है। तो धन्यवाद, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद। के मूल्यों की हत्या कर, संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर ना तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, ना कोई स्टोरी बनाकर रख सको, तो क्या होता? अरे बाप रे। हाँ, वैसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था ना मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की बिजली काट दी ताकि दूसरे दिन अखबार न छपे। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि वे लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? दिस इज डिक्टेटरशिप। अगर मैं तब होती तो इस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार नहीं, पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू गई। पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में हुई। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिरा, जिससे दंगे भड़के, कई लोगों की जान